तो कार्बन फैमिली में नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक आता है दैट इज सिलिकेट्स। सिलिकेट्स एक बार हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, लेकिन चलो फिर एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। अब सिलिकेट क्या है, सबसे पहले ध्यान दो। सिलिकेट की अगर मैं बोलूं तो यहां मैं बोल सकता हूं इट इज एन अनायन ऑफ सिलिसिक एसिड। एक एसिड से डिराइव्ड अनायन को हम लोग क्या सफिक्स देते हैं 8, तो मैं सिलिसिक एसिड बोलूंगा तो H4SiO4, और इससे अगर तुम अनायन डिराइव करोगे H निकाल के तो SiO4 4-, दिस इज व्हाट सिलिकेट। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये तुम्हारा क्या है सिलिसिक एसिड, और सिलिसिक एसिड से डिराइव्ड अनायन ये क्या कहलाएगा सिलिकेट। हाइब्रिडाइजेशन अगर बोली जाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 में 0 लोन पेयर, तो मैं बोल सकता हूं इसका क्या आएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा टेट्राहेड्रल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो अगर मैं एक टेट्राहेड्रॉन को रिप्रेजेंट करूं, ये मैंने बता रखा है, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है सिलिकॉन। बीच में देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रॉन, बीच में सिलिकॉन, एक ऊपर ऑक्सीजन, तो ऊपर वाला ऑक्सीजन ये, और 1 2 3 नीचे 3 ट्रायंगल बना रहे, तो नीचे ये तुम्हारा 3 डायमेंशनल है। नीचे एक ट्रायंगल ऐसे, ठीक है, और ऊपर ऐसे सिलिकॉन, फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन, तो ये टेट्राहेड्रॉन यूनिट है। दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन यूनिट। ठीक है, तुम्हारा बॉन्डिंग में कराया है। अब इसी बेसिस पे लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स दे रहे हैं। सबसे पहले ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला SiO4 4-। ठीक है, रिप्रेजेंट करोगे तो सिंगल टेट्राहेड्रॉन यूनिट से रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे सिंगल टेट्राहेड्रॉन यूनिट से, माइनस 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 माइनस, और ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा सिलिकॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब पायरोसिलिकेट्स बताते जाओ। पायरोसिलिकेट मतलब पायरोसिलिसिक एसिड। पायरोसिलिसिक एसिड मतलब 2 सिलिसिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, 2 सिलिसिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया और से H2O रिमूव किया, तो H2 रिमूव किया तो ये तुम्हारा पायरोसिलिसिक एसिड बनेगा। दिस इज पायरोसिलिसिक एसिड, पायरोसिलिसिक एसिड। और इससे डिराइव्ड अनायन, तो इससे डिराइव्ड अनायन क्या आएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस O SiO माइनस O माइनस O माइनस, ये क्या आएगा पायरोसिलिकेट आयन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। पायरोसिलिकेट आयन का जनरल फॉर्मूला अगर लिखोगे तो जनरल फॉर्मूला बताओ भाई क्या आएगा, Si2O कितने है 7 और माइनस कितना है 6, तो Si2O7 6 माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, रिप्रेजेंट करोगे टेट्राहेड्रॉन यूनिट से तो कैसे देखो, एक टेट्राहेड्रॉन यूनिट ये और एक टेट्राहेड्रॉन यूनिट ये ऑक्सीजन जो शेयर्ड है दोनों में, ये वाला ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर्ड ऑक्सीजन, और ये 3 इसके 1 2 3, और ये वाले 3 1 2 3 इस वाले के। ठीक है, तो जो तुम्हारे अनशेयर्ड है, देखो एक चीज ध्यान रखो, जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अनशेयर्ड ऑक्सीजन विल कंटेन नेगेटिव चार्ज, और शेयर्ड ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि देखो उसके 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं। अगर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स बन गए तो उस पर फॉर्मल चार्ज क्या आएगा 0, तो शेयर्ड ऑक्सीजन विल कंटेन 0 चार्ज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स का मैंने बनाने का क्या तरीका बताया था। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए 3 मेंबर्ड और मान लो मुझे 5 मेंबर्ड बनाना है,
साइक्लिक सिलिकेट्स बनाने का तरीका क्या बताया? 3 मेंबर्ड, तो मतलब 3 मेंबर्ड के लिए एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ और हर एक ट्राइंगल पे एक टेट्राहेड्रॉन यूनिट ऐड कर दो। हर एक ट्राइंगल के एज पे एक एक टेट्राहेड्रॉन यूनिट तुमने ऐड कर दी। ये अब तुम्हें ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिलिकॉन। तुम्हें नेगेटिव चार्ज देना है, तो नेगेटिव चार्ज कौन से ऑक्सीजन पे जाएगा? जो शेयर्ड नहीं है, तो ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड, ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड, ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड, ये तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। बाकी जो अनशेयर्ड है इस पे क्या आ रहा होगा? नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 5 मेंबर्ड बनाओ भाई। 5 मेंबर्ड के लिए मैंने 5 मेंबर्ड बनाया पेंटागन, और हर एक पे एक टेट्राहेड्रॉन यूनिट। हर एक एज पे तुम्हारा एक टेट्राहेड्रॉन यूनिट अगर मैंने लगा दूं, तो ये नेगेटिव चार्ज देना है, तो ये ऑक्सीजन ये शेयर्ड एंड पे नहीं आएगा, बाकियों पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एक बार खुद से 6 मेंबर्ड का बना के देखना, 6 मेंबर्ड का बना के देखना इसमें, ठीक है? फॉर्मूला देखो, इसका अगर फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? SI3, 3 SI, O कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, O9, और माइनस कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस। इसका फॉर्मूला देखो, सिलिकॉन कितने हैं? डॉट लगा देता हूं। ये तुम्हारे सिलिकॉन है कितने? 5। ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज कितना? 2 2 4 2 6 2 8, इस पे भी आएगा 2 और 2 10, तो 10 माइनस। तो अगर मैं साइक्लिक सिलिकेट्स का एक जनरल फॉर्मूला लिखूं, तो जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? SiNO3N। देखो, 3 पे 9, 5 पे 15 और 2N माइनस, 3 पे 6 माइनस, 5 पे 10 माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हारे, अब इस बेसिस पे टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाता है। देखो मैं 4 टाइप पूछ रहा हूं, तुम लोग खुद बताना। नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग 0 चार्ज। ऑर्थो पायरोसाइक्लिक, ठीक है? तो सबसे पहले ऑर्थो पे देखो। ऑर्थो पे नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, तो एक ही यूनिट है, तो एक यूनिट में तो कुछ शेयर्ड होगा। शेयर करने के लिए मिनिमम 2 टेट्राहेड्रॉन यूनिट चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितने आ गए? 0। नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, तो एक यूनिट है, 4 ऑक्सीजन, अगर 0 शेयर्ड है तो 4 क्या होंगे? अनशेयर्ड। कंटेन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कौन सा कंटेन करेंगे? अभी बताया था, जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है वो नेगेटिव कंटेन करेगा, मतलब 4, और जो शेयर्ड ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे? 0 चार्ज कंटेन करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। पायरो में देखो, पायरो में देखो, देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं? 1। नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, तो 7 में से 1 शेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? अनशेयर्ड है। कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो अनशेयर्ड है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करेंगे, और जो शेयर्ड है वो 0 चार्ज। साइक्लिक में बोला जाए तो साइक्लिंग में देखो, पहले 3 मेंबर देखो, 3 मेंबर्ड में कितने तुम्हारे शेयर्ड थे? 3। 5 मेंबर्ड में कितने शेयर्ड थे? 5। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर साइक्लिक का जनरल फॉर्मूला SiNO3N है,
तो मैं नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन बराबर क्या लिख सकता हूं, n। 3 में 3 ऑक्सीजन शेयर्ड थे, 5 में 5 शेयर्ड है, 6 मेंबर बनाओगे उसमें 6 अनशेयर्ड ऑक्सीजन। तो बचे हुए ऑक्सीजन तुम्हारे क्या होंगे, अनशेयर्ड होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 3n माइनस शेयर्ड कितने n, तो 2n क्या होंगे अनशेयर्ड। देखो 1 2 3 4 5 6, 3 मेंबर्ड वाले में 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 मेंबर्ड वाले में 10। कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मतलब जो अनशेयर्ड, और कंटेनिंग 0 चार्ज मतलब क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट सिंगल चेन सिलिकेट्स। सिंगल चेन सिलिकेट्स कैसे बताया था कि ये टेट्राहेड्रॉन यूनिट आपस में कनेक्ट होती जाती हैं टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर। एक टेट्राहेड्रॉन, ये दूसरा टेट्राहेड्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये इससे आगे एक चेन में क्या हो जाएगा, आगे तक चला जाएगा। ये सिलिकन, ये इसका, ये सिलिकन, इसका ये सिलिकन, इसका ये सिलिकन, इसका ये सिलिकन, इसका ये सिलिकन, ठीक है। कौन से शेयर्ड हो रहे हैं, तो ये वाले जो ऑक्सीजन है जो लाइन में आ रहे हैं शेयर्ड हैं, तो इन पे 0 चार्ज, और ये वाले तुम्हारे अनशेयर्ड हैं तो इस पे जनरल फॉर्मूला, देखो सिलिकन 1 2 3 4 5 6 सिलिकन है, ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मैं से कहना SI6 है, O18 है। नेगेटिव चार्ज देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो कितना आ रहा 12 माइनस। तो अगर मैं n से रिप्लेस करूं तो इसका क्या आएगा SIN O3N 2n माइनस। तो ध्यान दो साइक्लिक का और तुम्हारा चेन सिंगल चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आ रहा है। देखो साइक्लिक का भी कितना आ रहा था SIN O3N 2n माइनस, इसमें भी क्या आएगा SIN O3N 2n माइनस। तो अगर ये सेम है तो इसमें बाकी चीजें भी सेम होगी। नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितने होंगे इसमें n, नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने होंगे 2n, और इसी बेसिस पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज 2n, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग 0 चार्ज कितने हो जाएंगे n, ठीक है। आया समझ में। 2D सिलिकेट्स, 2D सिलिकेट्स में क्या होता था, ये एक चेन बनाई, ऐसे ही दूसरी चेन बनाई, ठीक है। ये ऑक्सीजन ये ठीक है। 2 चेन बना के, 2 सिंगल चेन बना के उनको ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया है, तो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफ 2D सिलिकेट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया ठीक है। जनरल फॉर्मूला चलो अभी देख लेंगे इसका। नेक्स्ट 3D सिलिकेट्स। 3D सिलिकेट्स क्या होता है, ध्यान दो, अभी ये तुम्हारा एक बार नया है, ये पिछले नहीं कर रहा है। 3 डायमेंशनल सिलिकेट क्या होता है, ये SiO यूनिट्स तुम्हारी, यहां में SI, ये O, ये SI, ये O, ये SI, ये O, ये आगे एक्सटेंड हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, नीचे हो गया, साइड में ये एक्सटेंड होता जाता है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका है, 3D सिलिकेट्स का। तो एक बार एक चीज को ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर तुमने पढ़ रखा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ SiO2।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, SiO2 का स्ट्रक्चर है, देखो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो 3D सिलिकेट्स कुछ नहीं होते, इट इज व्हाट SiO2, ठीक है। 3D सिलिकेट्स इज नथिंग व्हाट इट इज SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अब तुम्हें फाइनली जल्दी से कैसे करना, ठीक है। तो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको लिखो OPCS23। O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्थो, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पायरो, CS साइक्लिक और सिंगल चेन, 2 is for 2D, 3 is for 3D। याद रखने कैसे, ओशो पर कश्यप ने 23 बुक लिखे, ओशो पर कश्यप ने 23 बुक लिखे, ठीक है। शेयर्ड ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन और अनशेयर्ड ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन, ये देखो तो पर टेट्राहेड्रॉन मतलब एक टेट्राहेड्रॉन में कितने शेयर्ड है, ये वाले। ये हमने जो पहले जो ऑक्सीजन शेयर्ड और अनशेयर्ड निकाले थे, टोटल ऑक्सीजन थे, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। तो कैसे करोगे, ध्यान दो। ऑर्थो में 0, देखो ऑर्थो में एक टेट्राहेड्रॉन था, कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं था, 0। पायरो में शेयर्ड कितना आया, 1। साइक्लिक में एक टेट्राहेड्रॉन का देखो तो एक टेट्राहेड्रॉन के कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, 2। हर एक टेट्राहेड्रॉन के 2 शेयर्ड है, 2। सिंगल चेन में हर एक टेट्राहेड्रॉन के 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो साइक्लिक और सिंगल चेन में 2। 2D में हर एक उसमें कितने शेयर्ड हैं, 3। देखो 1 2 3 1 2 3, इसी को आगे एक्सटेंड करोगे तो हर एक के 3 आ जाएंगे। और 3D में कितने शेयर्ड हैं, हर एक के 4 शेयर्ड हैं। देखो इसका ऑक्सीजन इधर शेयर्ड, ये शेयर्ड, इधर भी ऑक्सीजन शेयर्ड होगा, इधर भी ऑक्सीजन शेयर्ड होगा, तो 1 2 3 4 शेयर्ड है, ठीक है। तो पर टेट्राहेड्रॉन शेयर्ड ऑक्सीजन 0 1 2 3 4, एक नंबर में 0 1 2 3 4। तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, 4 3 2 1 0, क्योंकि 4 ऑक्सीजन अगर 0 शेयर्ड है तो अनशेयर्ड कितने हो गए, जीरो शेयर्ड है तो अनशेयर्ड कितने हो गए, 4। 1 शेयर्ड है तो अनशेयर्ड कितना हो गया, 3। 2 शेयर्ड है तो अनशेयर्ड 2, 3 शेयर्ड अनशेयर्ड 1, 4 शेयर्ड तो अनशेयर्ड 0। ये पर टेट्राहेड्रॉन शेयर्ड और अंडरशेयर्ड ऑक्सीजन है। इससे पहले जो हमने निकाला था दैट वाज डिफरेंट। अब जनरल फॉर्मूला देखो, इसका SiO4 4 माइनस, इसका Si2O7 6 माइनस आता था, 2 से डिवाइड कर दो तो SiO3.53 माइनस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका क्या आता था, SiNO3N 2N माइनस, N से डिवाइड कर दो, इनफैक्ट 2N से N से डिवाइड करो, SiO3 2 माइनस। इसका क्या आता था, Si2O5 और तुम्हारा Si2NO5N और N माइनस, तो 2N से डिवाइड कर दिया, ये आएगा। और इसका SiO2, तो देखो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये SiO4 4 माइनस, आगे बढ़ते जाओगे तो ऑक्सीजन 0.5 कम करते जाओ, 4 से 0.5 कम 3.5, 3.5 से 0.5 कम 3, 3 से 0.5 कम 2.5, 2.5 से 0.5 कम 2। ऑक्सीजन 0.5 से कम करते जाना है और नेगेटिव चार्ज 1 से कम करते जाना, -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1 और -1 से 0। N वाले देखो, तुम्हें ये अगर पता रहेगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव में इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला तो तुम्हें पता है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो इससे रिलेट ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर तुम्हें इसका ये पता है तो ये निकालना, सिंपल N से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको तो ये आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो तुम्हें आता है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको पता है तो तुम्हें 2N से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करो, SiO4 4 माइनस स्टार्ट करो, रिमूव ऑक्सीजन बाय 0.5 एंड रिमूव -1 चार्ज बाय रिमूव चार्ज बाय -1। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम SiO4 4 माइनस और इसमें
ठीक है। तो OPCS23 शेयर्ड ऑक्सीजन अनशेयर्ड ऑक्सीजन जनरल फॉर्मूला का याद रखने का, क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला अनशेयर्ड ऑक्सीजन शेयर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। पर टेट्राहेड्रॉन, अगर ये देखो पर टेट्रा अगर मान लो ये पूछे गए तो इसमें तुम्हें फिर ध्यान से करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ठीक है। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स अगर बोला जाए तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स पहले होता क्या है, अगर मैं 3 डायमेंशनल सिलिकेट में, 3 डायमेंशनल सिलिकेट मतलब SiO2 यूनिट, SiO2 यूनिट ये था अभी बनाया था, SiO तुम्हारा 3 डायमेंशन में एंडेड है, ठीक है। SiO बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसमें व्हेन सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, तो देखो सबसे पहले अगर मैं एक सिलिकॉन को किसी एक सिलिकॉन को रिप्लेस करता हूं तो SiO और OSi और कहाँ गया ये O, और यहाँ एल्यूमिनियम लगा दो, यहाँ तुम्हारा एल्यूमिनियम लगा दो, और यहाँ एल्यूमिनियम, इस सिलिकॉन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इस सिलिकॉन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो अब ध्यान दो, पहली चीज जब तुमने सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया तो देखो सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, तो इसने 4 बॉन्ड बना रखे थे। एल्यूमिनियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब इसने 4 बॉन्ड बना रहा है तो ध्यान रखो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा होगा, -1। सिलिकॉन पे तो 4 - 4 0 फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो 4 - 4 0। इसमें 3 - 4 कितना आ गया, -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो व्हेन एल्यूमिनियम रिप्लेसेस सिलिकॉन -1 चार्ज इज डेवलप। तो जब एक एल्यूमिनियम एक सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा तो -1 है, तो अगर मान लो n एल्यूमिनियम n सिलिकॉन को रिप्लेस करेंगे तो -n चार्ज डेवलप होगा। ये समझ में आता है कि नहीं आता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अगर मैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की बात करूं तो व्हेन अप टू 50%, 50% या उससे कम, ज्यादा नहीं, अप टू 50% का मतलब 50% या उससे कम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स इन 3D सिलिकेट्स। 3D सिलिकेट्स इज SiO2, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आर फॉर्म, ठीक है। जब 50% या उससे कम सिलिकॉन एटम्स को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। जनरल फॉर्मूला ध्यान दो, अगर मैं बोलूं SiO2 X+Y है, SiO2 की X+Y यूनिट्स है, इसमें मैंने X सिलिकॉन आर रिप्लेस्ड बाय S सिलिकॉन आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, मैंने S सिलिकॉन को हटा के X एल्यूमिनियम लगा दिया। तो अगर X एल्यूमिनियम लगाओगे तो AlO2X आएगा और SiO2Y आएगा, क्योंकि देखो X+Y में अगर X कट गया तो बचे कितने, Y, और XAl जुड़ गए तो AlO2 कितने बन गए, X, और X अगर एल्यूमिनियम आ गए तो चार्ज कितना डेवलप हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया इनका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। पहली चीज क्या आती है कि जब एक एल्यूमिनियम एक सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा तो क्या डेवलप होगा, -1 चार्ज। अगर X एल्यूमिनियम X सिलिकॉन को रिप्लेस करना है तो चार्ज क्या डेवलप हुआ, -X। X+Y टोटल थे, X हट गए तो बचे कितने, Y, X एल्यूमिनियम हो गए तो AlO2 कितने यूनिट्स आ गई, X, और चार्ज कितना, बराबर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड पर एल्यूमिनियम, अभी बढ़ा, नेगेटिव चार्ज इज सेटिस्फाइड बाय एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है मतलब एक तुम्हारे आयनिक स्पीशीज, नेगेटिव आयन अनायनिक स्पीशीज है, और अनायनिक स्पीशीज को सेटिस्फाई करने के लिए कटायंस चाहिए होंगे। ये कटायंस कौन से होते हैं, या तो एल्कली मेटल्स या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। दिस अनायनिक चार्ज इज सेटिस्फाइड बाय कटायंस ऑफ एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। आया समझे। तो इसको मैं देखो किस टाइप से लिखूंगा, देखो अगर मुझे सोडियम ने इसको रिप्लेस किया तो मैं लिखूंगा NaX AlO2X SiO2Y। देखो अगर
एल्कली मेटल इसको एक्स माइनस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एल्कली मेटल पे +1 चार्ज आता है, तो माइनस एक्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितने सोडियम लगेंगे? एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है। अगर मान लो एल्कलाइन अर्थ मेटल सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो Ca ने सेटिस्फाई किया, तो बताओ भाई एक बार फॉर्मूला बनाने की AlO2x SiO2y। एक Ca पे कितना चार्ज आता है? +2, तो माइनस एक्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितना लगेगा? ये x/2। कितने कैल्शियम लगेंगे? x/2। समझ में आता है कि नहीं आता? या फिर यहां x लगा दो, यहां 2 लगा दो, आयन एक्सचेंज कर दो, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है। प्लस Na प्लस माइनस एक्स इधर वो आएगा, सिंपल चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और लास्ट, दे कैन अट्रैक्ट वाटर एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या, देखो ये आयनिक स्पीशीज है, तो आयनिक स्पीशीज मतलब तुम्हारा देखो आयनिक सॉलिड्स बनाए प्लस माइनस। अगर आयनिक है तो ये एक सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होगा, और क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में मतलब यहाँ गैप्स आएंगे, वॉइड्स क्रिएट होंगे। इन वॉइड्स में आके क्या आ जाता है? वाटर बैठ जाता है। इन वॉइड्स में आके क्या बैठ जाता है? वाटर। तो हेंस वाटर कैन एग्जिस्ट इन द वॉइड्स ऑफ द लैटिस, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट्स, ठीक है। इन वॉइड्स में आके वाटर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट्स। और लास्ट में टाइप्स ऑफ एल्यूमिनेट सिलिकेट्स कौन कौन से होते हैं? फेल्डस्पार, जियोलाइट्स और अल्ट्रामरीन्स। इनके बारे में हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें इसको हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा मेटलर्जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो अलग अलग चैप्टर्स में इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुम्हें सिर्फ एल्यूमिनेट सिलिकेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है।